पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पारायण बड़ा सुख सागर, असली सुख सागर, मंगलाचरण। एक रदन सिंदूर वदन काटी विघ्न महेश, राम लग्न मानस विमल विचरहि सदा महेश। 56 व्यास वेद पद कुंज मंजू उर ध्यान लगावत, नाश होत तम मोर विमल विद्या अविचल आवत। विकसित कविता कुंज पुंज चहु ओर है सुगंधित, कवि मन मधुकर निकर लेत रस मूद सहित नित। जहि ओर विश्व के चपल चख अनुरागे लागे रहे, तहि राम लग्न निज सृष्टि पथ रथ किमे आगे रहे। व्यास ने बनाए सुखदेव ने सुनाए गाए, केते ज्ञानियों के गोते इसमें कितने ही केते ज्ञानियों के गोते इसमें कितने हैं लगाए। पार तो न पाए हैं सब ही ये आए लौटी, मोटे मोटे ग्रंथ लोग रचित के हैं बनाए। गूढ़ तत्व ज्ञान पे हरने बुद्धि विद्यामान, योग और विराग विवेक तोल जाए हैं। राम लग्न मन में हमारे भी लगी है लग्न, इसके भरोसे तापे लेखनी है उठाए। महत्यम वर्णन बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय। नारद सनकादि समागम और भक्ति ज्ञान वैराग्य का वृतांत निवेदन। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी ने अपनी लीलाओं को समाप्त करके वैकुंठ चले गए और कलयुग के आगमन के परिणाम स्वरूप धर्म यक्ष और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा। तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई और उन्होंने नैमिषारण्य में एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहाँ देश देशांतर के समस्त ऋषि मुनि उपस्थित हुए और कलयुग में आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो, इस विचार विमर्श का आरंभ किया। ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही श्रेष्ठ ज्ञानी और महाअनुभव पूर्ण तपस्वी रह गए हैं। एतवा आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी ने कहा कि मेरी समझ में तो इसके लिए यह एक ही कथा सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिसमें सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तिपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए उस कथा को सबसे पहले शनकादि आदि ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा से सुना था। शनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा था, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार शनकादिक ऋषि विशाल नगरी में गए और वहाँ देखा तो नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे थे। ऋषियों ने पूछा पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी काशी, प्रयाग, मथुरा और तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे यहाँ देखकर महान कलेश पहुँचा कि कलयुग आ जाने में सर्वत्र पापाचार फैल गया है और ऐसे में निर्विघ्न कार्य होने लगे हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत ही दीन अवस्था में बैठे देखा जिसमें के पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे। वह उसकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया, मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं जिन्हें काल के जर्जर करके मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। यहाँ वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतिक हो रहे हैं। अथवा मैं यहाँ से दूर देश चले जाने का
विचार करती हूँ, यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसा। मैं तो युवा हो गई हूँ और मेरे पुत्र युवा नहीं हैं। यदि इसका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें भी बताइए। ये नारद जी ने कहा कि कलिकाल के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अवशेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है, अतः तुम यहाँ आकर तरुण हो गई हो और कोई आश्चर्य नहीं है। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वहाँ उसकी शरण में आ गया और राजा ने समझाकर उस अन्य युगों को जप तप समाधि आदि के फलों से कही गई श्रेष्ठ कली काल में केवल श्री कृष्ण के गुण अनुवादन से प्राप्त हो जाता है। एक वह उन्होंने कली को छोड़ दिया तथा वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूषा बोने के समान निष्फल हो गया है, तीर्थ का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म ज्ञान आदि कुछ भी सार तत्व नहीं रह गया। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। बोले पुरुषोत्तम मास की जय। सुख सागर का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय।